किनारे पर भक्ति भाव के साथ राजा और रानी भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन कर रहे थे कि ऐसे समय में एक साधु बनिया धन धान से भरी नाव लेकर वहां पहुंचा। नाव को किनारे पर बांधकर राजा को व्रत करते हुए देखा तो साधु बनिया ने राजा को प्रणाम किया। राजा से पूछता है कि हे राजन, आप भक्ति के साथ भाव के साथ किस देवता का पूजन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, या मैं जानना चाहता हूँ कि किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसः। तो राजन उत्तर देता है कि पूजनम कृते साधु विष्णु तुल तेजसः। हे साधु बनिया, ये भगवान विष्णु का पूजन है, सत्यनारायण स्वामी का पूजन है, और मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ। तो भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रवोच सादरम। राजा के वचन सुनकर साधु बनिया ने कहा कि हे राजन, मेरे कोई संतान नहीं है, क्या भगवान का व्रत करने से, भगवान का पूजन करने से मेरे यहाँ भी संतान होगी? ममापि संतति नास्ति होता स्वा जायते ध्रुवम। तो राजन कहता है कि इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाए और निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। हे साधु बनिया, तदा व्रतम संकरिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। यदि तुम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ भगवान का पूजन करोगे, भगवान का व्रत करोगे, तो अवश्य ही तुम्हारे यहाँ संतान होगी। तो साधु बनिया ने वहां बैठकर भगवान की कथा सुनी, प्रसाद लेकर आधी रात को अपने घर आया। अधिक देर हो जाने के कारण उसकी पत्नी पूछती है कि आप कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में? तो साधु बनिया ने कहा कि हे देवी लीलावती, ये भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद लाया हूँ। आज मैं संकल्प लेता हूँ यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी भगवान का पूजन करेंगे, भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेता है साधु बनिया और अपनी पत्नी के साथ आनंदित होता है। लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। 10वें वार्षिके कन्या कन्या रत्नमजायत। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रमा की कला की तरह, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन दिन बढ़ता है, उसी प्रकार वह कन्या भी बढ़ने लगी। तो इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम। व्रत पूजन हो रहा था, मैं वही थी, ये भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद लाई हूँ। जब कलावती भगवान सत्यनारायण स्वामी का नाम सुनती है तो उसे ज्ञात होता है कि हे बेटी, तेरे जन्म के समय तेरे पिता ने भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत का पूजन का संकल्प लिया था, जो आज तक उन्होंने नहीं किया है। इसी कारण तेरे पिता और तेरे पति दोनों दुख भोग रहे हैं। तो लीलावती उसी समय भगवान का व्रत करने को तैयार हो गई। लीलावती ने भगवान की विधिवत पूजा की, भगवान से क्षमा याचना मांगती है कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करो। त्राहि मां शरणागतम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, रक्षा की जाए। कि दर्शयामासु सपनम ही चंद्रकेतुम नभोत्तमम। भगवान प्रसन्न होते हैं कि व्रतानेन तुष्टो असु सत्यनारायणः पुनः। भगवान प्रसन्न होते हैं। जहाँ पे साधु बनिया जेल में बंद थे, वहाँ के राजा को सपने में आदेश देते हैं कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ जेल में जो दो साधु बनिया बंद हैं, उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो। जो भी आपने उनसे धन छीना है वह दुगना कर लौटा दो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पुत्रों के साथ तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा।
एवमाभाष्यराजानां ध्यानागम्यो भवत्प्रभु तथा प्रभात समय राजा चा स्वजने सह। प्रातः काल होता है, राजा अपनी मंत्री गणों के साथ विचार विमर्श करता है और आदेश देता है कि दोनों साधु बनिया को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही विनम्र भाव से दोनों साधु बनिया को राजा के पास लाते हैं। राजा दोनों को देख आदर से बोला कि भाग्य ने आपको यह कष्ट दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं। इसके बाद राजा ने दोनों साधु बनिया की हजामत बनवाई, उन्हें वस्त्र गहने आदि दिए गए, जो भी उनसे धन छीना था वह दुगना कर लौटा देते हैं। तब राजन कहता है कि हे साधु बनिया, अब तुम अपने घर को जाओ। तो दोनों राजा को प्रणाम करते हैं, अपने घर की ओर चल देते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। स्वाहा। ओम गंगादिभ्यो नमः स्वाहा। ओम हरि ओम एक वचन नमः स्वाहा। ओम सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन Bye.